स्टार्ट करते हैं आज का हमारा डे 2 जिसमें हम जीएस के साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं जो पीवाईक्यू और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके जेके एसएसबी सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहते हैं। और इसका इंपॉर्टेंट पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। सुबह डेली बेसिस पे 8 बजे इंग्लिश का सेशन और शाम को 8 बजे जीएस का सेशन आपको मिलता है और इसकी इंपॉर्टेंट पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। वहाँ पे आपको सारी की सारी पीडीएफ मिल जाएंगी टेलीग्राम को ज्वाइन करने के बाद। चलते हैं आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो चलते हैं जहाँ से हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा इसमें क्या बात करी गई है, व्हेन ए बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम ए गन द गन मूव्स इन ऑपोजिट डायरेक्शन दिस इलस्ट्रेट। ये किससे संबंध रखता है? फर्स्ट एंड द सेकंड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ, सेकंड लॉ या फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो इसके हम बात करें, जो गन है, ठीक है, जो क्या होती है फॉरवर्ड मूविंग बुलेट होती है, वो क्या कास्ट करती है, गन को बैकवर्ड करती है जब उससे बुलेट को फायर होता है। जो बैकवर्ड मोशन है गन का उसको हम बोलते हैं रिकॉइलिंग ऑफ गन, ठीक है, रिकॉइलिंग ऑफ गन होता है। और जब भी हम कोई एक्शन अपोजिट दिशा में उसका रिएक्शन होता है किसी एक्शन का, वो न्यूटन का थर्ड लॉ से संबंध है, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का आपका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर द मेजरिंग द प्योरिटी, डेंसिटी और रिचनेस ऑफ मिल्क इज ग्लूकोमीटर, हाइड्रोमीटर, स्पेक्ट्रोमीटर या लैक्टोमीटर। ग्लूकोमीटर किसके लिए यूज़ करते हैं? हम ब्लड ग्लूकोज को चेक करने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं, जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो होगा लैक्टोमीटर इज़ द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द प्योरिटी ऑफ मिल्क। और भी कुछ मीटर्स आपसे बात करते जाते हैं, एनीमोमीटर, प्रेशर, डायरेक्शन या स्पीड ऑफ बिंड, कैलीपर, डायामीटर ऑफ सिलेंडर, थिन वायर, पेज इनका, गल्वेनोमीटर, करंट, स्पेक्ट्रोमीटर, स्पेक्ट्रोमीटर मेजर करता है स्पेक्ट्रल कंपोनेंट को, हाइग्रो, ह्यूमिडिटी ऑफ एयर, हाइड्रो, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, मैनोमीटर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। उसके बाद पायरीहीलियोमीटर, सोलर इरेडियंस। ये आपने याद रखना है। लॉ ऑफ फ्लोटेशन किसने दी है? किरचॉफ, आर्किमिडीज, गॉस या हुक। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आर्किमिडीज, जिन्होंने जो लॉ ऑफ फ्लोटेशन दी है। इस तरह क्या बात करिए, जब भी कोई बॉडी इमर्स होती है पार्शली जहाँ होली किसी लिक्विड में, और उसका जो अपीयरेंट लॉस होता है उसके वेट में, वो कितना होता है जितना उसमें से लिक्विड ने जगह डिस्प्लेस करी होती है। ये आपने याद रख लेना है, ठीक है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल में। और हुक्स लॉ किस में दिया है? इलास्टिसिटी में। स्ट्रेस और स्ट्रेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। और गॉस ने किस पे दिया है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में। और किरचॉफ ने किस पे दिया है? जो रेडिएशंस पे, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट मेजरिंग ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर कौन मेजर करता है? स्फाइग्नोमीटर, थर्मो, एनीमो, बैरो। स्फाइग्नोमीटर ब्लड प्रेशर मेजर करता है, थर्मोमीटर टेम्परेचर, एनीमोमीटर स्पीड ऑफ विंड, बैरोमीटर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। आप भी साथ साथ में करें, आपको इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा, उसको भी आप अच्छे से करें। और सुबह वाले जो आपका इंग्लिश का सेक्शन होता है डे 2 का, उसका भी पीडीएफ लिंक डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा टेलीग्राम का, उसको शेयर करें फ्रेंड जोन में। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। ऑडिबल वेव्स की फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी? 20 से लेके 2000, 2100 से लेके 24000, 25000 से लेके 30000, 31 से लेके 40000। तो जो ऑडिबल वेव्स की रेंज है वो 20 से लेके 20000 हर्ट्ज तक है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए, जो हमारे पास एलिफेंट होते हैं जहाँ वैट्स होते हैं, सॉरी एलिफेंट्स वो इंफ्रासाउंड सुनते हैं और वैट्स डॉल्फिन्स ये अल्ट्रासाउंड सुनते हैं, ठीक है। और जिनकी 20 किलो हर्ट्स जहाँ 2000 हर्ट्ज से ज़्यादा होती है वो होती है अल्ट्रासाउंड। और जिनकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज होती है उनको बोलते हैं इंफ्रासाउंड, ठीक है। हाइड्रोलिक लिफ्ट वर्क ऑन, जो हाइड्रोलिक लिफ्ट होती है वो किस पे वर्क करती है? हुक्स, पास्कल, न्यूटन्स लॉ, आर्किमिडीज। तो वो वर्क करती है पास्कल लॉ पे, ऑप्शन नंबर बी।
साउंड वेव हैविंग फ्रीक्वेंसी लेस देन 20 हर्ट्स आर कॉल्ड इंटेलिजेंट, इंफीरियर, इंफ्रासोनिक या कौन सी? तो यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी हो जाता है हर्ट्स, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इंफ्रासोनिक साउंड। ठीक है, इस द राइट आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, बट विल बी द रेजिस्टेंस ऑफ ओमिक रजिस्टर इफ ए करंट ऑफ 6 एम्पियर। अच्छा, आपको करंट भी दी है और पोटेंशियल डिफरेंस भी दी है, आपको क्या बोला है? रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस का फार्मूला अगर आपने लिखना हो, आर इज इक्वल टू वी बटे में आई। वी कितना है? 18, आई कितना है? 6, 6 3 जार 18, तो 318 ओम। एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम। ठीक है, ये आपने मेमोराइज कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द मॉइस्चर कंटेंट ऑफ ए एयर, हाइड्रो, हाइग्रो, हाइप्सो या पिंको। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? इस क्वेश्चन का सही आंसर हाइग्रोमीटर, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ए पर्सन मूव ए ट्रॉली फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर विद द फोर्स 50 एन, द वर्क डन। वर्क आपने बताना है कितना हुआ। वर्क का फार्मूला फोर्स मल्टीप्लाई में कितनी चीज़ उसने डिस्प्लेस करी, 10 मीटर पे डिस्प्लेस करी, 50 इंटू 10 500 क्या हो जाएगा? जोल, क्योंकि वर्क का ऐसा यूनिट भी होता है जोल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश लॉस दैट इलेक्ट्रिक करंट इज प्रोपोर्शनल टू द करंट एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस। तो ये कौन सा हो जाएगा? जो करंट है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है वोल्टेज के, वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई होता है कौन से लॉ में? ओम्स लॉ में। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। द फिनोमेना ऑफ मिराज इज फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ। मिराज किसकी वजह से बनता है? डिस्पर्शन, रिफ्लेक्शन, स्कैटरिंग या TIR। इसका क्या होता है? जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होती है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से ही मिराज बनता है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट पार्ट, जो SI यूनिट आपने बताना है डेंसिटी का। अब बात करते हैं डेंसिटी का फार्मूला होता है मास बाय वॉल्यूम। मास का यूनिट होता है kg और वॉल्यूम का यूनिट होता है मीटर बाय क्यूब। ठीक है, यानी कि kg मीटर बाय क्यूब, तो kg मीटर बाय क्यूब, ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है, उसके बाद आप देख सकते हो स्ट्रेस का यूनिट। स्ट्रेस का यूनिट हो जाता है फोर्स बटे में एरिया। स्ट्रेस किसके बराबर होता है? फोर्स। स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स बटे में एरिया। फोर्स का ऐसा यूनिट न्यूटन, एरिया का मीटर स्क्वायर, ये आ जाएगा हमारे पास स्ट्रेस का। केल्विन टेम्परेचर का, एम्पियर किसका हो जाएगा? करंट का। नेक्स्ट क्वेश्चन, एस्केप वेलोसिटी ऑफ अर्थ। अर्थ की एस्केप वेलोसिटी आपने बतानी है। अब एस्केप वेलोसिटी की बात करें, इसका फार्मूला क्या होता है? एस्केप वेलोसिटी VE इज इक्वल टू रूट ऑफ ट्वाइस GM बटे में R यानी कि रेडियस ऑफ अर्थ, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट एंड मास ऑफ अर्थ। तो इस सब को जो हम कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास इसकी आती है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड में, इसका हो जाएगा। द रेजिस्टेंस ऑफ ए मेटल कंडक्टर इज। जो रेजिस्टेंस होती है मेटल कंडक्टर की, और जो मून की एस्केप वेलोसिटी है वो भी बता देते हैं, वो है 2.38। और सबसे ज़्यादा किसकी है? कौन से प्लैनेट की है? यूपिटर की। यूपिटर की हो जाएगी 59.5 किलोमीटर प्रति सेकंड में। और जो रेजिस्टेंस है इसका SI यूनिट क्या हो जाएगा? ओम हो जाएगा। और जो रेजिस्टेंस वो वाली प्रॉपर्टी है जिसमें करंट के रास्ते में जो रुकावट आती है, करंट के रास्ते में रुकावट जो आती है उसको हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। ठीक है, तो जो रेजिस्टेंस होती है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है? रेजिस्टिविटी जाने की बात करते हैं, इसका जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ। ठीक है, तो जहाँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है और लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो इसका क्या हो जाएगा? लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी। इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेंसिटी ऑफ मिल्क, ये तो कर दिया। क्या आ जाएगा? लैक्टोमीटर। 1 वाट। वाट इज़ द SI यूनिट ऑफ पावर। पावर का SI यूनिट है वाट। और 1 वाट किसके बराबर है? जूल बाय सेकेंड। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर इस क्वेश्चन का आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके आ जाएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हुक्स लॉ रिलेटेड टू। हुक्स लॉ किससे संबंध रखता है? इलेक्ट्रिसिटी से, इलास्टिसिटी से, मैग्नेटिज्म से, जो ऑप्टिक्स से। जो हमारे पास हुक्स लॉ है
वो क्या बात करता है, स्ट्रेस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, स्ट्रेस और स्ट्रेन दोनों बराबर हो जाते हैं। तो इसको हम कैसे लिखते हैं और कैसे रिप्रेजेंट कराते हैं, ये सारा हमारा हो जाएगा। तो ये किससे संबंध रखता है, आपका इलास्टिसिटी से। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। हाइड्रोजन बम वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, हाइड्रोजन बम किसकी प्रिंसिपल पे वर्क करता है, न्यूक्लियर फिजन, फ्यूज़न, न्यूटन लॉ या कूलम लॉ। ठीक है, तो ये आप आंसर कमेंट सेक्शन में करके बताना है। आंसर की भी इसकी साथ साथ में प्रोवाइड करी है, आप इसका आंसर देख सकते हो, सभी अच्छे से अपने चेक कर सकते हो और इसकी पीडीएफ भी आपको अवेलेबल हो जाएगी। अगर इसके रिगार्डिंग कुछ डाउट्स हों कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। इसका पीडीएफ आपको लिंक डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा टेलीग्राम का। टेलीग्राम को शेयर करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के इस वीडियो सेशन में इतना ही।